कोर्ट में जब बैठती हूँ तो सबसे पहले महिलाओं को देखती हूँ कि वो आज भी स्वतंत्र हो गया है भारत, लेकिन महिलाएं कहीं कहीं स्वतंत्र नहीं हुई हैं। उनको यहाँ आने के लिए भी पूरी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है अपने परिवार की। तलाक के मामले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं जी। आप लगातार देखती होंगी, काउंसलिंग भी करती हैं, पतियों को भी मिलती हैं, पत्नियों से मिलती हैं। क्या रीज़न रहते हैं आज के इस दौर में तलाक के मामले बढ़ने के पीछे? केसेस आते हैं, मैडम प्लीज़ आप हमारे घर वालों को मत बताइएगा, मैडम हम पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते। और जब तक क्राइम बहुत आगे बढ़ गया रहता है। शिक्षा मंत्री बने हैं गजेंद्र यादव जी से मैं आपके जी बन गए हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि सेक्स एजुकेशन पढ़ाइए, ये नहीं कि सेक्स कैसे करते, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब लोग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसमें अपना टैलेंट शो करते हैं। तो आप में भी टैलेंट होगा, नो डाउट। आप में खाना बनाने का टैलेंट होगा, आप सिंगर है, एक जन गा के गई, एक जन कविता सुना के गई, टैलेंट है, उसको आप पार्ट टाइम में। कमिटमेंट कहीं पे स्किप हो जाता है कि शादी के बाद आपको जॉब कराएंगे, वो नहीं कराते, तो वो एक खींच जो मन में रहती है उसका फिर असर होता है। आप वर्किंग वुमेन को लेकर आओगे और हाउसवाइफ बनाओगे तो उसका मेन तलाक का कारण रहता है। अब तीज मिलन समारोह में बतौर गेस्ट पहुंची हुई थी डॉक्टर नेहा गुप्ता, न्यायाधीश समकक्ष हैं और लगातार काउंसलिंग करती रहती, महिलाओं को समझती हैं, महिलाओं को सुनती हैं, उसके बाद फैसले भी देती हैं। डॉक्टर नेहा जी, आप बताइए, आज कार्यक्रम में इतनी सारी महिलाओं को आपने देखा और लगातार समाज में देख भी रही हैं, क्या चेंज, क्या बदलाव नज़र आ रहा है आज के दौर में महिलाओं में? देखिए, सबसे पहला नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। और आज की तीज के महोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं कोर्ट में जब बैठती हूँ तो सबसे पहले महिलाओं को देखती हूँ कि वो आज भी स्वतंत्र हो गया है भारत, लेकिन महिलाएं कहीं कहीं स्वतंत्र नहीं हुई हैं। उनको यहाँ आने के लिए भी पूरी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है अपने परिवार की। जहाँ किस काम के लिए रही हैं भाई, वो तीज महोत्सव के लिए जा रही हैं, तैयार होके जा रही हैं, उसमें भी रूढ़िवादिता है आज भी। आप देखिए, महिलाएं आती हैं लेकिन वो टाइम की वो रहती कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, प्राइज़ मिले ना मिले, मैंने अपने आप को दिखा दिया, मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, वो एक सेटिस्फैक्शन है, उससे ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। सेटिस्फैक्शन है, ठीक है कि मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उससे भी ऊपर उठना है कि आपको एक स्टेज फियर जो मैंने आज देखा, कंपटीशन मैंने हेल्ड किया है और कंपटीशन के ड्यूरिंग मैंने देखा कि सारी महिलाओं का एक ही जो था, मैक्सिमम 90% महिलाओं का ये था कि मैं हाउसवाइफ हूँ और नीचे मुंडी करके बोलती थी वो हाउसवाइफ है। तो हाउसवाइफ का सबसे टफ जॉब ये होता है कि पूरी फैमिली अगर सक्सेस करती है तो वो हाउसवाइफ के कारण सक्सेस करती है। और जहाँ तक मैं बता नहीं पाई क्योंकि समय का अभाव था, 3000 की नौकरी से मैं खुद स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं भी पहले हाउसवाइफ थी, धीरे धीरे मैंने 3000 की नौकरी किया, फिर 8000 की, फिर 12000 की, फिर आज यहाँ मैं न्यायाधीश। जर्नी बहुत लंबी है, आप स्ट्रगल करना मत छोड़िए, थकना मना है। लाइफ में हमेशा महिलाओं को एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर वो काम करते करते नहीं थकती तो दिमाग से भी नहीं थक सकती। अगर वो दिमाग से थक गई मतलब वो उस दिन हार गई। अगर आप दिमाग को चैतन्य रखिए और थकना मना है, क्योंकि आपके पीछे आपका बच्चा, आपका परिवार, आपके सास ससुर, पूरे लोग आप पे डिपेंड करते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस की कमी मुझे लगी, जो मैं महिलाओं को बोलना चाहती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हैं, सबसे बड़ा जॉब आप कर रही हैं, तो आप प्लीज़ अपने आप को एकदम डिप्रेशन फील जो होता है ना लोगों में, नीचे मुंडी करके जो बोलती हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, नहीं, वो आप मत बोलिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेवल लाइए। और हाउसवाइफ के अलावा जो मैंने पूछा आप क्या करती है, तो 90% महिलाओं का था सिर्फ हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ तक सीमित मत रहिए। आज आप देख रहे हैं यूट्यूब लोग बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसमें अपना टैलेंट शो करते हैं। तो आप में भी टैलेंट होगा, नो डाउट। आप में खाना बनाने का टैलेंट होगा, आप सिंगर है, एक जन गा के गई, एक जन कविता सुना के गई, टैलेंट है, उसको आप पार्ट टाइम में, हाँ रेवेन्यू भी हो रहा है लिटरली, लेकिन एक हद तक आप अगर करेंगे तो आपका बच्चा भी करेगा। और सबसे पहली बात, जैसे कि आपने बोला मैं कोर्ट में बैठती हूँ, तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, लड़कों को अपना फ्रेंड बनाएं। एक माता, एक पिता ही अपना दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं। क्योंकि जो केसेस आते हैं, मैडम प्लीज़ आप हमारे घर वालों को मत बताइएगा, मैडम हम पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते। और जब तक क्राइम बहुत आगे बढ़ गया रहता है, कुछ पैटर्नल लॉक रहते हैं साइबर क्राइम के जो आप यूज़ करिए, ट्रैकर्स रहते हैं जो यूट्यूब में आप देखते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप देखना शुरू करिए।
वेब सीरीज़ देखने के अलावा। जी तलाक के मामले भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जी। आप लगातार देखती होंगी, काउंसलिंग भी करती हैं, पतियों को भी मिलती हैं, पत्नियों से भी मिलती हैं। क्या रीज़न रहते हैं आज के इस दौर में तलाक के मामले बढ़ने के पीछे? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, हाँ बीइंग मैं वर्किंग हूँ, कई लोगों को वर्किंग पसंद नहीं है, बोल तो ज़रूर देते हैं कि हाँ ठीक है शादी के बाद करना, कमिटमेंट कहीं पे स्किप हो जाता है कि शादी के बाद आपको जॉब कराएंगे, वो नहीं कराते, तो वो एक खींच जो मन में रहती है उसका फिर असर होता है। आप वर्किंग वुमेन को लेकर आओगे और हाउसवाइफ बनाओगे तो उसका मेन तलाक का कारण रहता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे देते हो अपनी वाइफ को और फिर आप बोलते हो कि नहीं अब तू वहाँ मत जा, वहाँ मत जाना। एक साल के बाद आप जब पूरे प्रताड़ित हो गए रहते हो, उसके बाद आप उसको रोका टोकी करोगे क्योंकि उसकी आदत बन गई रहती है, तो वो डिवोर्स का कारण होता है। सोशल मीडिया का तो सबसे बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया का ये हाथ है कि आप रील्स बना रहे हो, ठीक है रील्स कई बार मैं भी पहले बनाती थी, उसका मेरे काम में बहुत असर पड़ा और मेरी रेपुटेशन पे भी असर बना, क्योंकि सीधी सी बात है आप रील्स बनाते हो और आप एक बहुत अच्छे ओहदे में बैठे रहते हो तो लोग लगता है अरे यार ये तो रील्स बनाती है, डांस करती है लिटरली। तो ये सारी चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी, जो सीधा सीधा मतलब है कि आपका रेपुटेशन, आपका व्यक्तित्व आपको खुद बनाना पड़ेगा और वो आप रील्स बनाइए, आप मोटिवेशनल स्पीच दीजिए, आप बच्चों के रिगार्डिंग बताइए, आप किचन के उससे बताइए, आप वैसी रील्स बनाइए। रील्स भी बहुत है। एक डिवोर्स अभी हाल ही में हुआ था क्योंकि उनने कहा था कि मेरी 3-4 लड़कियां हो गई हैं, मेरी बीवी अब चौथा ऑपरेशन नहीं हो सकता। गायनोलॉजिस्ट ने उसको मना कर दिया था कि भाई अब चौथा ऑपरेशन नहीं होगा और हमको वंश चलाने के लिए लड़का चाहिए। तो उस डिवोर्स का कारण ये था। तो आज लड़का लड़कियां बराबर जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, बट वो नहीं है क्योंकि वो अर्बन एरिया का था, वो केस रूरल एरिया का भी नहीं था, अर्बन एरिया का था। तो कहीं ना कहीं ये है कि वंश जी। तो मैंने फिर उसे कहा कि मैं अपने पापा की तीसरी लड़की हूँ, मैंने दाह संस्कार किया, मैं बाकायदा गई इलाहाबाद, सारी चीज़ें करी मैंने, प्रयागराज में सारी क्रियाएं करी। तो आज लड़कियां दाह संस्कार कर रही हैं। तो आप भ्रूण हत्या जो ऐसे अवेयरनेस चल रहे हैं, लड़कियों को आप दरकिनार कर रहे हैं, तो ये करना बंद करिए। और आप सबसे पहले सेक्स एजुकेशन, जो जितने मंत्री बन रहे हैं, सबसे पहले साइबर आप बताते हैं लेकिन सेक्स एजुकेशन है हाँ नहीं बिल्कुल आप एजुकेशन, लड़कियों को एक शिक्षा मंत्री बने हैं गजेंद्र यादव जी से, मैं आपके जी बन गए हैं, बहुत बहुत बधाई उनको। और आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि सेक्स एजुकेशन पढ़ाइए। ये नहीं कि सेक्स कैसे करते, बिल्कुल नहीं, आप ये पढ़ाइए कि एक एज होती है, एक प्रॉपर, आज जो जितने होटल्स हैं सब में आप हुक्का अलाउ कर रहे हैं, सरकार कर रही है हुक्का अलाउ, क्यों कर रही है, बियर अलाउ कर रही है। आप आधार कार्ड जब है तो आप आधार कार्ड दे के अंदर भेजिए ना, अंडर 18 को आप खुद दे रहे हैं, पैसा लेकर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। जो आज एक महिला ने बोली दारू भट्टी बंद होना चाहिए, तो आप सोचिए कि सारी महिलाओं के अंदर वो है कि हाँ सोच है कि दारू बंद क्यों नहीं हो रही है, और बहुत नाश होता है दारू का। तो कुछ चीज़ें हैं, सेक्स एजुकेशन है जो एजुकेशन के माध्यम से, और हर स्कूल में एक काउंसलर रखिए आप, हर स्कूल में एक काउंसलर की नीड है। काउंसलर भी आप रखते हैं तो आप लोग काउंसलर भी रखते हैं, तो काउंसलर कैसे अपॉइंट होता है यशवंत जी, आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कोई भी पार्टी कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल, उन लोगों को क्या पता। आप काउंसलिंग का प्रॉपर कोर्स कराइए, वो केस को समझ नहीं पाएंगे, वो क्या काउंसलिंग करेंगे। जुडिशरी को नहीं, महिला बाल विकास में काउंसलर की नीड रहती है, लोक अदालत में रहती है, फैमिली कोर्ट में रहती है, आप पुलिस स्टेशन में PLVs को भेजते हैं, आप इतने सारी जगह काउंसलर की नीड रहती है। सदस्य बैठते हैं, उनको समझाइए, प्रॉपर एक ट्रेनिंग दीजिए। जो आज आप ट्रेनिंग दे रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पे कोर्स जारी कर रहे हैं, आप काउंसलिंग में कोर्स जारी करिए, वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप बैठाइए ना। आप ऐसे ही बैठा रहे हैं तो काउंसलिंग कैसे करेंगे। जिनको खुद को समझ नहीं है वो काउंसलिंग करने बैठ जाते हैं। मैं बैठी, सुधार की ज़रूरत है, सुधार की बहुत ज़रूरत है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी। आप अभी गुरुकुल का गायत्री स्कूल है राजनांदगांव में, गायत्री स्कूल में बाकायदा ओम भूर्भुआ से शुरू होता है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जितनी स्कूल हैं वहाँ पे आप सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आप उनको महामृत्युंजय जाप सिखाइए कि भाई तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो महामृत्युंजय जाप आना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र आना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा आना चाहिए। ये कंपटीशन रखिए, आप अवेयरनेस करिए।
ये सारी चीज़ें करना है और ये सिर्फ शिक्षा मंत्री कर सकता है, एजुकेशन में सारी चीज़ें। सजेशन चले जाएगा। बिल्कुल, और मैं दिल खोल के सजेशन देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नेहा गुप्ता थी, जिन्हें आपने सुना और उन्होंने खुलकर अपनी बातें कही है, क्योंकि आज तीज मिलन समारोह में पहुंची हुई थी भिलाई कोहका में, और उन्होंने दिल खोलकर वो सारी बातें कही है जो आज की ज़रूरत है।